जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं नीलोखेड़ी करनाल हरियाणा में सुल्तान सिंह जी के फ़िश फार्म पर, जो 1984 से फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं और इन्हें देश विदेश से बहुत सारे सम्मान अर्जित हो चुके हैं और राष्ट्रपति जी के द्वारा 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये अपने फार्म पर RAS टेक्निक से और ओपन पॉन्ड और नर्सरी सभी तरह से फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं। इनके द्वारा प्रशिक्षित किए हुए लोग अलग अलग फार्मिंग कर रहे हैं और कामयाब फार्मिंग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके इस फ़िश फार्मिंग मॉडल के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सबको। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुल्तान सिंह, करनाल ज़िले से, गांव बुटाना है और मैं पिछले 38 साल से मछली के व्यवसाय में हूँ। तो जब मैंने काम शुरू किया तो उस टाइम मैंने गांव का तालाब पट्टे पे लेके काम स्टार्ट किया था और आज 30 एकड़ में मैंने अपना खुद का फार्म बनाया हुआ अपने लैंड के अंदर। इसके अलावा मैंने बाहर भी राजस्थान और महाराष्ट्र में डैम लिए हुए हैं। तो आज मैं मछली का बहुत बड़ा व्यवसाय कर रहा हूँ। तो इसके साथ साथ जब मैंने काम शुरू किया तो हमारा उस टाइम मछली में बहुत कम प्रॉफिट होता था। तो हर आदमी यही सोचता था मछली का व्यवसाय इतना अच्छा नहीं है, तो इसमें हमने जाना नहीं चाहिए। तो मैं इस काम के अंदर लॉस भी खाता रहा, लगा रहा। पिछले 38 साल से मैंने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत ना हारने की वजह से आज मैंने मछली के मतलब जितने भी हमारे जो सिस्टम है, मछली का ब्रीडिंग, कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, तो ये सब यहाँ तक मैं इस चीज़ को लेके आया हूँ। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने गाँव का तालाब लिया था वो मात्र सिर्फ 500 रुपये में पट्टे पर लिया था और 1.5 साल के बाद जब मैंने उसमें हार्वेस्टिंग की, मेरा उस दौरान में 20,000 रुपये खर्च हुआ। 1.5 साल के बाद 1,62,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ था। तो वो 82 के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट था। बस वहीं से मेरी शुरुआत हुई। जब 1,62,000 रुपये मुझे मिला तो उसमें काफ़ी मेरे को प्रॉफिट नज़र आया। तो मैंने अपने गाँव की, अपने घर जो पर्सनल ज़मीन थी उसमें मैंने मछली बीज पैदा करने का काम शुरू किया। स्टार्टिंग में जो मैंने मछली का बीज बनाया था वो सिर्फ कॉमन कार्प था। मेरे साथ एक साइंटिस्ट भी थे, डॉक्टर मार्कंडे, JC मार्कंडे, जो KVK के वो हेड थे और मछली के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो उनके जब संपर्क में आया तो उन्होंने मुझे एक बात कही, कह रहे आप कलकत्ते से सीड मंगाते हो, भैया सीड यहीं क्यों नहीं बनाना शुरू करते जी। तो जब उन्होंने मेरे को ये सलाह दी सीड बनाने की, तो मैंने 5 एकड़ में अपनी लैंड में मछली का बीज पैदा करना शुरू किया। उस मछली के जो मैंने बीज पैदा किया था 30,000 रुपये का मैंने उस टाइम सेल भी किया और जितने मेरे खुद के गांव के तालाब थे और आसपास के जो मैंने पट्टे पे लिए हुए थे तो उनमें अपने स्टॉकिंग भी किया। तो इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता मैंने 10-12 किस्म की मछलियों का बीज आज अपने फार्म पे पैदा कर रहा हूँ। क्योंकि फिर मैं 1984 में कलकत्ता गया। कलकत्ता चटर्जी ब्रदर्स की एक बहुत बड़ी हैचरी थी, आज वो बंद हो चुकी है। उस हैचरी पे मैंने एक दिन का प्रशिक्षण लिया, भाई हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में रोहू, कतला, मृगल का ब्रीडिंग किस तरीके से किया जाए। तो मैंने वहाँ से वो सीखने के बाद फिर मैंने 1984 में अपना एक सर्कुलेशन हैचरी लगाया, चाइनीज़ मॉडल। तो मैं अब यहाँ से 3-4 स्टेट को सीड देता हूँ, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी, 4-5 स्टेटों को मैं सीड देता हूँ और डिपार्टमेंट के थ्रू जाता है मेरा सीड। तो नंबर 1 सीड मेरी हैचरी को होता है, क्योंकि जितनी हैचरी पुरानी होगी उसका सीड उतनी पुराना होगा। कोई भी है जो पुराना का आदमी, उसका एक अनुभव होता है 30-40 साल का, तो उससे वो नई नई चीज़ें सीख के नए तरीके से नया सीड बना के और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके साथ साथ जब मैंने ये चीज़ें देखी और लोग मेरे पास हर रोज़ कोई 20 लोग, कभी 5 लोग, कभी 100 लोग, कभी तो मेरे को रात को 12 बज जाते हैं लोगों को समझाते भाई ये मछली का काम इस तरीके से है, और लोग आते हैं जाते हैं। तो उसके साथ साथ मैंने ये सोचा, फिर मैं इजराइल गया, चाइना गया, US से गया, मैं कनाडा गया। मैंने इन कंट्रियों में जाके ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने, क्योंकि अब जो ज़माना है वो ज़माना है कम जगह में कम पानी में प्रोडक्शन ज़्यादा लेने का। तो पॉपुलेशन के साथ बढ़ते ये देखते हैं भी हमारा फूड कहाँ से पूरा होगा। तो हम भी इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। जब मैंने सोचा भी पब्लिक इतनी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, मछली की खपत भी ज़्यादा होगी, तो हमने एक नई टेक्नोलॉजी की ईजाद की है जो इजराइल की और नॉर्वे कंट्री की मिला के करी है,
जिसको हम रास कहते हैं, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। जी। कम जगह में कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला। अब ये छोटा सा, अब क्या था, जब हमने काम शुरू किया तो उस टाइम 30 क्विंटल से लेके 40 क्विंटल तक मछली हम पैदा करते थे 1 हेक्टर में। जी। तो उससे हमारे को खर्चे भी पूरे नहीं होते थे। फिर मैंने बाहर जाके ट्रेनिंग ली, तो उन लोगों को मैंने सिस्टम जो देखा वो 60 टन से लेके 80 टन तक के ऊपर काम कर रहे हैं 1 हेक्टर के अंदर। अभी जो मैं नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये यार रास लगाया था, ये भी हमारा काफ़ी कॉस्टली है, 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको हर फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब मैं ये नए फार्मरों के लिए एक नई सलाह देना चाहता हूँ, जो जिस भाई के पास 1 हेक्टर ज़मीन है, क्योंकि यही प्रोजेक्ट 1 करोड़ का जो हम बाहर लगाते हैं और एक करोड़ का अंदर लगाते हैं, इसमें बहुत फ़र्क है। अब 1 करोड़ लगा के 18 या 20 टन मछली पैदा करना, हम ये अच्छी बात नहीं मानते। मैं जो 2.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें हम 40 टन से लेके 60 टन मछली पैदा, गारंटी से कहता हूँ मैं, 1 हेक्टर का प्रोजेक्ट अगर उसके ऊपर ओपन सिस्टम में हम RS लगाते हैं, वो हमें 40 टन से लेके 60 टन मछली पैदा कर सकता है। और 40 टन मछली, 60 टन मछली जो हम पैदा करेंगे, वो कम से कम 1 करोड़ रुपए की होगी। 1 साल में जो मछली हम 1 करोड़ की पैदा करते हैं, उसमें 50 लाख के खर्चे भी है, 50 लाख उसमें बचत है। जी सर, आपको तो राष्ट्रपति जी से सम्मानित भी किया जा चुका है, थोड़ा सा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, सम्मानित मुझे सर मुझे तो मालूम नहीं था। पद्म मेरे को देखो, अवार्ड तो पहले 90 से इतने ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, कम से कम 500 अवार्ड मेरे ऑफिस में भरे हुए हैं। उनकी भी आप पिक्चर ले सकते हैं। मेरे को जगजीवन सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड होता है, उसके बाद स्टेट का अवार्ड होता है, उसके बाद नेशनल अवार्ड होता है, उसके बाद इंटरनेशनल अवार्ड होता है। मेरे पास जितने भी हैं सारे अवार्ड हैं। USA से कभी फिश फार्मर को अवार्ड नहीं देता, मैं पहला आदमी हूँ इंडिया से जो USA से जाके अवार्ड लेके आया। उसके बाद जब मैं अवार्ड लेके आया तो मेरे को जगजीवन राम किसान पुरस्कार, जो हमारा नेशनल अवार्ड है, बहुत मतलब रेपुटेड अवार्ड है इंडिया का, वो भी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। उसके बाद मुझे इसका पद्मश्री का तो मालूम ही नहीं था भाई किस तरीके से पद्मश्री अवार्ड अप्लाई किया जाता है, कैसे ये दिया जाता है। हमने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। मोदी जी एक ऐसे PM हैं जिन्होंने जो अच्छे वर्कर, अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनको चुन चुन के पद्मश्री अवार्ड दे रहे हैं। मैं मोदी जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक ग्रास रूट के आदमी को ढूंढ ढूंढ के पद्मश्री उन लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। जी भाई साहब, ये बताइए, ये जो RAS है, क्या छोटा फार्मर भी इसको, जो आपने ओपन बताया, 1 हेक्टेयर का ही प्रोजेक्ट है या उससे छोटी ज़मीन में भी ये किया जा सकता है? छोटी ज़मीन में किया जा सकता है, लेकिन फिर छोटी ज़मीन में वही है, प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, जो इक्विपमेंट से लगने हैं वो 1 हेक्टर के लगने हैं। जी। क्यों नहीं हम 1 एकड़ से लेके 1 हेक्टर तक का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं जी। लेकिन खर्चे तो हमारे उतने ही हैं उसके अंदर भी। तो मैं तो यही कहूँगा 2.5 किले का सबसे बेस्ट है, 2.5 एकड़ लेके, और उस पर अगर प्रोजेक्ट लाए ज़्यादा सक्सेसफुल है। जी। RAS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर काफ़ी जो नेचुरल सिस्टम होते हैं, जो हमारे डैमों के अंदर या नदी नालों के अंदर है, वो उसी तरीके का हम उसके अंदर मौसम और क्लाइमेट और उसके अंदर ऑक्सीजन पैदा करके हम हाई डेंसिटी मछली डाल के, हाई डेंसिटी के ऊपर हम 8 से 10 महीने के अंदर 40 से 50 टन 60 टन मछली पैदा करते हैं। जी। उसमें खर्चा उतना ही आता है जैसे ओपन पॉन्ड में, या उससे कम आता है? नहीं, जो इंडोर है, इंडोर में भी इतनी खर्च आता है और ओपन सिस्टम में भी इतनी खर्च आता है। जी। लेकिन 3 महीने जो हमारे सर्दी के हैं, थोड़ा सा उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे मान लो ज़्यादा ठंड पड़ रही है, उस ठंड को रोक लो। जी। बिल्डिंग पे अगर हम 1 करोड़ रुपया लगाते हैं इतने बड़े तालाब के ऊपर, तो वो नेसेसरी हमारे खर्चे पूरे नहीं कर पाएगा। लेकिन पूरे तालाब के तिरपाल बनाओ और उसके ऊपर रात को ढक दो, सुबह धूप निकलती है खोल दो। ये टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी, जब इसमें टाइम लगता है समझाने में, ये बहुत लंबी टेक्नोलॉजी है। तो जो फार्मर करना चाहते हैं तो वो आपसे संपर्क करें, किस तरह से आप उन्हें समझा पाएंगे? मैं अपना नंबर बोलता हूँ 98 120 32 544। अगर किसी भाई ने किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग या सलाह लेनी है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। जी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में सुल्तान सिंह जी, जिन्होंने आपको फिश फार्मिंग की नई टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।